ओके, मेरा नाम शशि है। हाय शशि। मेरा नाम हेलो। अनुज है। यस। हम बोलो हाय अनुज। हाय अनुज। देखिए, ये छोटे से कन्वर्सेशन हैज गॉट स्माइल एंड हैप्पीनेस टू आवरसेल्फ, है ना। तो ये हमें सब लोगों को, कोई भी आदमी जब अपना नाम बताता है तो उसको सबको बोलना है हाय। उसको, आपकी लाइन म्यूट है, म्यूट ही रहती है जनरली, तो उसको नहीं सुनाई देगा, लेकिन आपको सुनाई देगा। और यस। विश्वास मानिए, इट विल ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन योर बॉडी, इन योर जी। ओवरऑल हेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, छोटी छोटी खुशियां जो हम लोग शायद कहीं इस दौड़ भाग के जमाने में भूल गए हैं, है मे ना, बी ये हैज हम। थोड़ा। हाँ। ओके, तो मैम आपको कितने दिन हुए अभी? वैसे लिखा तो डे 1 है। नहीं, टुडे इज माय फर्स्ट डे। आज मैंने फर्स्ट ओके, डे। तो वेलकम। तो आज ध्यान से अटेंड करिए। और आप वैसे बेटर क्या करना चाहती हैं अपनी हेल्थ में? जी, मेनली मैंने जो मुझे किसी ने बताया था, मेरी स्किन में प्रॉब्लम आ गई है। बहुत हम्म। पिंपल्स हैं जो मुझे यंग एज अच्छा, में अभी, कभी। हाँ, आपकी बात हुई थी ना अनुपमा जी से, आई जी थिंक। जी। हाँ, चलिए वेलकम। अभी शुरू करिए, न्यूट्रिशन आएगा, फिर उसके बाद देखिए। यहाँ पे जी तो ओवरऑल हेल्थ है ना, हमारा जो प्रोग्राम है ये होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर काम करता है जी। ना। तो इट वर्क्स ऑन एवरीथिंग। तो जब न्यूट्रिशन जाता है, हम अपनी हैबिट्स में बेटर करते हैं, और अपनी, तो सब कुछ चेंज होता है ना। जी। तो अभी तक हम लोग ये सोचते हैं कि खाली कहने सुनने की बात है। वंस हम्म। वी एक्सपीरियंस इट, वी विल नो आवरसेल्व्स की क्या क्या होता है। तो वही बहुत सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत सारे लोग शेयर करते हैं। जैसे अभी सरना जी ने शेयर किया, 3-4 डेज में कुछ जी। बेटर हुआ, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे, कुछ लोग और 3-4 महीने से, कुछ लोग 3-4 साल से हैं इस प्रोग्राम में, है ना, जी। उससे भी ज्यादा थे। तो उनके साथ क्या क्या बेटर हुआ ये हम लोग सुनते हैं, तो दैट ब्रिंग्स अस सम बिलीफ, है ना। उसके साथ बहुत सारी नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसकी मदद से न केवल हम अपनी अपनी हेल्थ को और अभी सही कर पाते हैं, बल्कि अपनी फैमिली की हेल्थ को भी सही कर पाते हैं, right? और उसके साथ साथ हम जो चीजें सीख लेंगे, उससे हम लाइफ लॉन्ग अपनी हेल्थ को सही रखेंगे। तो हेल्थ को लाइफ लॉन्ग सही रखना है ना। जी। जी। ओवरऑल हेल्थ यानी कि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सब कुछ इन परफेक्ट शेप रहे, परफेक्ट उसमें रहे। जो हमारा एज, लोग कहते हैं एज बढ़ रही है, एज इज जस्ट अ नंबर। या। एज में भी हेल्दी एजिंग होनी चाहिए, जी है ना। जी सही। तो दैट इज व्हाट वी ट्राई टू डू, है ना, एंड हेल्प पीपल टू डू एक्चुअली। या। ठीक है, चलिए वेलकम टू आवर फैमिली। चलते हैं, आज का जबरदस्त टॉपिक जो है, इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है इन्फ्लेमेशन के ऊपर, है ना। हाउ डज बॉडी में कैसे ये चीज डेवलप होती है, इन्फ्लेमेशन होता क्या है, पहले तो हम वो समझें। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि कुछ जल रहा है, हाँ कुछ जलता ही है, लेकिन वो किस किस प्रकार का हो सकता है और कैसे कैसे हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करता है, वो हम लोग देखेंगे, समझेंगे। देखिए, हम लोग की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी डॉक्टर एडवाइस का रिप्लेसमेंट नहीं है ना। ये हमारी जनरल इंफॉर्मेशन है, जिसकी मदद से हम अपनी ओवरऑल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जिंदगी भर अपनी हैबिट्स में चेंज करके, अपने खाने पीने में चेंज करके, और बहुत सारी चीजों को, और बहुत जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। ओके, इन्फ्लेमेशन जनरली हमने सुना है कि जो है ये हम लोग जब बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट है ये, वो एक्यूट टाइप का हो जाता है। ओके, तो मेनली पहली चीज, इन्फ्लेमेशन कोई गलत चीज नहीं है, ये हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है किसी भी फॉरेन एलिमेंट की, है ना। हमारे शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया गया, वायरस गया, मच्छर ने काटा, कुछ हुआ, तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इसलिए हम लोग पूरा डिटेल टॉपिक इम्यूनिटी के ऊपर भी करेंगे। इम्यून सिस्टम है ना सबके अंदर, पता है, इम्यून, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट, वो जाकर वहां पर फॉरन उससे लड़ते हैं, जो हमारे शरीर के सैनिक, है ना। तो जब वो लड़ाई होती है, तो वो छोटे टाइप के इन्फ्लेमेशन है, ऐसा समझ लीजिए, पहले लेवल का। और हमें मच्छर ने काटा, दाना पड़ गया, तो दाना का पड़ना अच्छी बात है। या कोई और इन्फेक्शन आया, वायरल इन्फेक्शन हुआ, बुखार चढ़ गया, तो बुखार या जो भी दाना पड़ा है, ये हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स इंडिकेट करता है किसी भी फॉरेन एलिमेंट जो हमारे शरीर में के अंदर गया, उससे कैसे लड़ रहा है ना। तो वो खराब चीज नहीं है, वो होना जरूरी है। अदरवाइज तो हमें बहुत लेकिन, तो उसमें क्या होता है, स्वेलिंग क्यों होती है, जो बताया, ब्लड वेसल डायलेट होती है, बॉडी को बहुत सारा वहां पर, जैसे बॉर्डर पर अगर कहीं लड़ाई हो गई, तो हम क्या करते हैं, वहां और सैनिक भेजते हैं, है ना। कुछ सैनिक तो वहां होंगे, तो और सैनिक भेजने के लिए जगह होनी चाहिए, तो
बॉडी का देखिए कितनी अमेजिंग चीज है, हर चीज ऑटोमेटिक है, आपको पता भी नहीं। वेसल्स डायलेट हो गई, वेसल्स डायलेट हो गई, वहां पे प्रोटीन या इलेक्ट्रोसाइट्स और गई, और हमने उस हमलवार को करके लड़ाई करके खत्म कर दिया। ये बॉडी का ऑटो ऑटो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है। फिर क्या होता है कई बार, क्योंकि डिफरेंट बॉडी में बहुत सारी उसके लिए विटामिन और मिनरल्स और सब चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको अभी कविता जी ने बताया बहुत अच्छे से, हमारी बॉडी में कैल्शियम चाहिए, सबको पता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, कितने लोगों को पता है हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम चाहिए? नहीं पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है शायद, वो लोग हैंड नहीं रेज कर रहे, यार नहीं मन नहीं है, कुछ भी कहेंगे हैंड नहीं रेज करेंगे। कर दीजिए, उसमें कोई शर्म नहीं है। हाँ, है ना, करेंगे तो शायद कम्युनिकेशन दोनों बोथ वेज होगा तो ज्यादा समझ में आए। कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, नहीं? आप जितनी मर्जी कैल्शियम खा लीजिए, अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। आप खाएंगे उधर से निकल जाएगा, फिर खाएंगे, खाते रहिए, सालों तक खाते रहिए। हम लोग बहुत सारे लोग खा रहे वो तमाम जो दवाइयों के फॉर्म में आती है कैल्शियम, है ना, नहीं? तो लेकिन अभी ये तो एक लिंक हो गया। अभी उसके बाद विटामिन डी कैसे रहेगा आपकी बॉडी में? उतना विटामिन डी, दो ही विटामिन होते हैं जो शरीर अपने आप बना लेता है, विटामिन डी एंड के, है ना। तो डी धूप से बन जाता है, लेकिन धूप हम उतनी लेते नहीं, उस टाइम की नहीं लेते, और बहुत सारे और उसमें चैलेंजेस है, स्किन बर्न, अल्ट्रावायलेट रेज। तो अभी विटामिन डी अपने को डालना है, तो विटामिन डी डालना है, लेकिन विटामिन डी भी काम तभी कर पाएगा जब आपके बॉडी में ओमेगा 3 की मात्रा सही होगी। अब देखिए समझ आए, एक दूसरे से लिंक। क्योंकि जैसे कविता जी ने बताया, जो ओमेगा 3 जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत जगह का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कैसे क्यों होता है हेल्दी फैट? क्योंकि हमारी जो सेल्स होती हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन सुना है किसी ने? सेल मेम्ब्रेन, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है जिसमें वो सेल रहता है, वो भी फैट का ही होता है ना। तो अगर हमारे शरीर में फैट नहीं होगा, हेल्दी फैट, है ना, ओमेगा 3 उसको बनाने में मदद करता है। ऐसे बहुत सारी चीजें। तो अभी क्या होता है कि हम लोगों को पता नहीं चलता कि अच्छा चलो थोड़ी सी विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गई, थोड़ी सी B12 डेफिशिएंसी हो गई, आयरन कम है, कैल्शियम कम है, जिंक कम है, सेलेनियम, कितने विटामिन मिनरल, 60 टाइप्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, 60 ये हमारे शरीर में रोज लगते हैं, रोज, एवरी डे। कितने लोगों को 10 के भी नाम पता है? चलो अच्छा ऐसे हाथ करके रेज करके बताओ, कौन से 10 विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 2 3 से शुरू करें? शायद नहीं। तो 60 के बारे में तो ध्यान रखना ही इम्पॉसिबल है, और जब ध्यान ही नहीं है तो हम उसको पूर्ति कैसे करेंगे? तो जब ये इस चीज की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है तो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर पाता है, तो हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, जरा सा मौसम चेंज हुआ, खांसी जुकाम हो गया, छींकें आने लगी, डस्ट से एलर्जी, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी। तो वो क्या है, सिग्नल है, वो हमारी इम्यूनिटी को वीक होने का। लेकिन उसके साथ ही एक और तरीके का नुकसान भी होता है शरीर में, जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, जो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स सिस्टम है इम्यून, लेकिन वो इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम वहीं पे कंसंट्रेटेड नहीं हो पाता, वहां से जो मटेरियल गया वो लीक करके बॉडी के और सेल्स में फैल जाते हैं, और उसको कहते हैं दूसरी भाषा में कि इन्फ्लेमेशन हो गया, मतलब क्रॉनिक टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन या एक्यूट टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है ना, ऐसे समझो। ये क्या है, इसको एक और बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, है ना, ऑटो इम्यून डिसीज हो गई है। कुछ लोग डिजीज बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डिसऑर्डर, क्योंकि वो डिजीज नहीं है एक्चुअली, है ना, वो कोई बीमारी नहीं है, उसको डिसऑर्डर है, क्योंकि हमारी बॉडी में तमाम सारी चीजों की कमी है, तो वो डिसऑर्डर हुआ। लेकिन जैसे जैसे हम कमियां पूरी करते हैं, लाइफस्टाइल को करेक्ट करते हैं, न्यूट्रिशन पूरा पहुंचाते हैं, तो वो कमियां सही हो जाती है ना। तो ये जो डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है, जनरली ये जॉइंट्स में होता है इन्फ्लेमेशन, है ना, जो कि शुरुआत होती है वहां से ही अर्थराइटिस, है ना, वहां पे कुछ इंजरी हुई, क्योंकि बताया ना, आपने सुना इंजरी से भी कॉज होता है। अभी आपका हाथ कट गया तो वहां पे बैक्टीरिया वायरस घुसेंगे, वहां पर भी इन्फ्लेमेशन होगा, लेकिन उससे वो हीलिंग हो जाएगी। ऐसे ही ज्वाइंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब हमारे वहां पर सेनोवियल फ्लूइड कम हुआ या मसल्स की या स्ट्रेंथ कम हुई,
तो ज्वाइंट आपस में लड़ा, जरा सा लड़ा तो वहां पे ऑटो मतलब इम्यूनिटी अपने आप पहुंचा, इन्फ्लेमेशन शुरू हुआ, लेकिन वो वहां पे कंटेन नहीं हो पाया क्योंकि वो प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी और इतना ज्यादा वहां पे व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट किया और प्लाज्मा प्रोटीन दिया कि वो वहां से लीक होके, क्योंकि सेल्स भी वीक थी, हमारे खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड तो होता नहीं है उतना, उतना क्या ना के बराबर ही होता है, तो वहां से उसने वो लीक कर दिया। अभी लीक करके वो फैल गया बाकी जगह, तो उसने जो हेल्दी सेल्स थे उनको उनको भी अनहेल्दी मानकर उनके ऊपर हमला कर दिया और उसको भी खाना शुरू कर दिया। इसी को कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, वो फिर हमने क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन हो गया, अर्थराइटिस हो गई, प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हुई और हम फिर डॉक्टर के पास गए एंड तमाम तरीके के स्टेरॉइड्स और वो, फिर देन वी आर स्टक इनटू अ विशियस सर्कल, एक विषम चक्र में हम लोग फंस जाते हैं। और आपने किसी ने देखा आज तक दवाई से किसी का अर्थराइटिस ठीक होते हुए? किसी ने देखा, सुना? नहीं, क्यों नहीं होता? ये भी इतनी सारी दवाई, फिर उसको वो नहीं होगा और पहले तो कुछ दिन दवाई खाएंगे, फिर वो नहीं होगा तो फिर कहेंगे अब तो रिप्लेसमेंट करा लो। देखिए, मैं अगेन नहीं हूं, मैं बहुत रिस्पेक्ट मान सम्मान करता हूँ, मैं जनरल प्रैक्टिस आपके सामने ला रहा हूँ। होता है, ऐसा नहीं होता? कितने लोग एग्री करते हैं मुझसे, बताओ? ऐसा होते हुए हमने अपने आसपास आजू बाजू घर में फैमिली में किसी को देखा नहीं? लेकिन जब हम वही चीज को न्यूट्रिशन डालते हैं, अपनी हैबिट्स में सही करते हैं, देखिए हम किसी भी बीमारी को ट्रीट किया या डायग्नोज नहीं करते, लेकिन लाइफ स्टाइल चेंज से, आदतों की बदलाव, लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है, लाइफ में जो भी, लाइफ की जो भी स्टाइल है, यानी खाने पीने की जो भी स्टाइल है ना, और मतलब आदतों की जो भी स्टाइल है वो पूरी चेंज करते हैं। जब उसमें थोड़ा थोड़ा बेहतरी करते हुए, पानी पीने का तरीका, खाना खाने का तरीका, कैसे किस समय खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, किस कौन सा खाना खाना है, कितने विटामिन मिनरल, तो जब ये सारा कॉम्बिनेशन आता है तो उसमें हमें बहुत सारी लोगों को, अभी सुबह शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने अनुपमा जी का रिजल्ट सुना होगा, सुना था ना? कितना भयंकर वो था,